हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर एस क्लासेस। मेरा नाम है सौरभ और आज की हम क्लास में करने वाले हैं क्लास 9th के सब्जेक्ट मैथ में नंबर सिस्टम, चैप्टर 1 नंबर सिस्टम एंड एक्सरसाइज नंबर सिस्टम में 1.4। अभी तक हम लोगों ने बेटा 1.1, 1.2 एंड 1.3 तक हम लोगों ने सॉल्व किया है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, इससे पहले जितने भी बच्चों ने इंट्रोडक्शन वीडियोस नहीं देखा है, पहले इंट्रोडक्शन वीडियोस देखो, क्योंकि इस क्लास में जितने भी क्वेश्चंस हम करेंगे उन सभी के कॉन्सेप्ट जो है ना इंट्रोडक्शन वीडियो में हम समझा चुके हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, सभी लोग ज्वाइन हो जाइए। चलिए, पहला क्वेश्चन है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। तो हमें पता करना है ये जो नंबर्स हैं वो रेशनल हैं या इरेशनल हैं। अब आप तब बता पाओगे जब आपको इसका कॉन्सेप्ट पता होगा, है ना। तो कब हमारा रेशनल होता है, कब इरेशनल होता है, तो इसके लिए हमने आपको इंट्रोडक्शन में खूब अच्छे से डीपली आपको कॉन्सेप्ट समझाए हैं। चलिए एक बार आपको ओवरव्यू दे देता हूँ उसके करने के साथ साथ। देखो, पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? 2 - √5। देखो ये जो नंबर है 2, ये 2 कैसा नंबर है बेटा? रेशनल नंबर है। ठीक है, और ये √5 कैसा नंबर? ये तो पता है ना, ये नंबर है हमारा इरेशनल। तो कभी भी जब रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को हम माइनस करते हैं तो हमें हमेशा क्या मिलता है? एक इरेशनल नंबर मिलता है। क्या मिलता है? इरेशनल नंबर। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा हम यहाँ पे? इरेशनल। क्या हो जाएगा? इरेशनल। ठीक है, इट इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर है ना? सेकेंड अगर हम चेक करें, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है 3 + √23 ब्रैकेट -√23। हम क्या करेंगे? सबसे पहले ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 3 + √23 ब्रैकेट ओपन कर देते हैं -√23। अच्छा देखो, ये बेटा +√23 है और ये -√23 है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा? 3। और 3 को बेटा हम 3/1 लिख सकते हैं, यानी कि PYQ की फॉर्म में हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो हम कह सकते हैं ये नंबर कैसा है? इट इज ए इट इज ए रेशनल नंबर। इट इज ए रेशनल। ये नंबर हमारा कैसा है? रेशनल नंबर है। क्लियर है? इट इज ए रेशनल नंबर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आया होगा। चलिए, क्वेश्चन है बेटा 2, इसको अच्छे से देख लीजिए। इस तरीके से लिखा है 2√7/7 ये क्वेश्चन है। 2√7/7 आपको हमें पता करना है ये रेशनल है और इरेशनल। फिर से देखो, सिंपल आप देख सकते हो, डिवाइड हो रहा है तो √7 एंड √7 कैंसिल्ड आउट। तो अब नंबर हमारे पास क्या बचा? 2/7। तो ये तो ऑलरेडी PYQ की फॉर्म में है, तो हम कह सकते हैं ये नंबर कैसा है? ये नंबर हमारा रेशनल है। ये नंबर कैसा है? ये नंबर हमारा रेशनल है। क्लियर है ना? सेकेंड फोर्थ क्वेश्चन है 1/√2। 1/√2 नंबर कैसा है? देखो बेटा, ये 1 कैसा नंबर है? रेशनल अपॉन √2 इरेशनल। तो इस कंडीशन में हमने कॉन्सेप्ट बताया, इसीलिए बता रहे हैं। अगर आपको नहीं पता है, कॉन्सेप्ट आपने नहीं पढ़े हैं, तो इसलिए सबसे पहले जाके कॉन्सेप्ट वीडियो, इंट्रोडक्शन वीडियोस देखिए। इंट्रोडक्शन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा था। तो सबसे पहले जाइए, इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए, वहाँ से आप कॉन्सेप्ट समझिए, उसके बाद आप आसानी से क्वेश्चन कर पाएंगे। तो रेशनल डिवाइड बाई इरेशनल आपको क्या मिल जाएगा? एक इरेशनल नंबर। तो हम सिंपली लिख देंगे ये हमारा कैसा नंबर है? इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर। ठीक है, और 2 कैसा नंबर है? 2 हमारा एक रेशनल नंबर है। ये तो इजी है, रेशनल, क्योंकि 2 को हम लिख सकते हैं 2/1, PYQ की फॉर्म में हो जाएगा। तो ये हमारा रेशनल नंबर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, सिंप्लीफाई करना है। इन सभी क्वेश्चंस को करने के लिए आपको बेटा फॉर्मूले पता होने चाहिए। ठीक है, फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ, फॉर्मूले हमने कहाँ कराए हैं? इंट्रोडक्शन वीडियोस में। ठीक है, इंट्रोडक्शन वीडियो देखना है, फिर भी हम एक बार यहाँ पे साथ में लिख देंगे। चलिए एक बार करते हैं। 3 + √3 एंड मल्टीप्लाई 2 + √2।
अच्छा अब बेटा ध्यान से देखो, ये जो है वो इस तरीके से लिखा हुआ है, ए प्लस बी नेक्स्ट ब्रैकेट सी प्लस डी। तो इसका फार्मूला क्या है बेटा, क्या, ए मल्टीप्लाई बाई सी, पहले को उठाएंगे, इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए मल्टीप्लाई बाई सी, देन प्लस साइन है ना, प्लस ए मल्टीप्लाई बाई डी। ठीक है, ऐसे ही अब बी को उठाएंगे, प्लस का साइन लगाया, प्लस बी मल्टीप्लाई बाई सी तो बी सी, एंड बी मल्टीप्लाई डी तो बी डी। ये हमारा फार्मूला हो जाएगा। तो इसी तरीके से इसको लिखेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 2 जा 6, करेक्ट, प्लस अब 3 का मल्टीप्लाई √2 में करेंगे तो ये हो जाएगा 3√2। ना अब √3 को उठाएंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, तो √3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 2√3। ठीक है, 2√3 होल नंबर को आगे लिख देंगे 2√3। अब √3 का मल्टीप्लाई √2 में करेंगे, √3 मल्टीप्लाई √2, यही तो है ना, √3 मल्टीप्लाई √2, तो इस तरीके से सकते हैं। तो ये हो जाएगा 6 प्लस 3√2 प्लस 2√3 प्लस √6। क्लियर है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, नाउ करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 प्लस √3 एंड 3 माइनस √3। तो इसको आसानी से हम कह सकते हैं ये बेटा a प्लस वी लिखा हुआ है, और दूसरा वाला a माइनस बी लिखा हुआ है। a प्लस a माइनस बी का हमारा फार्मूला क्या होता है, वेरी इजी, इट इज़ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सिंपली आप देखो a की जगह कितना लिखा है, 3 लिखा हुआ है, तो 3 स्क्वायर, माइनस बी की जगह बेटा हमारा √3 है, तो √3 का स्क्वायर, √3 स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 3 इज 9, 3 3 जा 9, माइनस √3 का स्क्वायर आपको नहीं पता, √3 का स्क्वायर यानी कि √3 मल्टीप्लाई √3, √3 स्क्वायर में √3 मल्टीप्लाई √3, तो ये आपका क्या बन जाएगा, √9 बन जाएगा, 3 3 जा 9, और √9 कितना होता है 3, तो ये इसका आंसर आएगा 3। तो 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा बेटा 6। तो सेकंड वाले का आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 6 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। नाउ √5 प्लस √5 होल स्क्वायर ऑफ √5 प्लस √2, होल स्क्वायर ऑफ √5 प्लस √2, वेरी इजी। अगर आप चेक करोगे तो इसको मैंने कौन इंट्रोडक्शन वीडियो में लिखा है, इसका फार्मूला √a प्लस √v होल स्क्वायर। तो इसका फार्मूला है बेटा a प्लस 2√ab प्लस b, a प्लस 2√ab प्लस b। तो आप बेटा वैल्यू पुट करेंगे तो a की वैल्यू आप देखो, a की जगह पे कितना लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, तो सिंपल हम 5 लिख देंगे, प्लस 2, रूट का साइन लगाएंगे। ठीक है, a की जगह कितना है बेटा 5 है, b की जगह कितना है 2 है, तो प्लस b कितना है 2, तो ये आ जाएगा हमारा 5 प्लस 2√10 प्लस 2, 5 और 2 कितना हो जाएगा बेटा 7, 7 प्लस 2√10 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 5 और 2 हमारा 7 हो जाएगा, और प्लस में हम कितना लिख देंगे 2√10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे भी देखो a माइनस बी ए प्लस बी, फार्मूला क्या है हमारा, a माइनस बी ए प्लस बी। तो ये किसके इक्वल होता है, ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए बेटा, बताइए कितना आंसर है। यहाँ पे a की जगह कितना लिखा है, यहाँ पे a की जगह लिखा है √5 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस √b का स्क्वायर, तो हो जाएगा √2 का स्क्वायर। सॉल्व करके बताइए आंसर इन कमेंट बॉक्स में बताइए आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 है, recall pi is defined as the ratio of the circumference of a circle to its diameter, say d, that is pi equals to c upon d, seems to contradict the fact that pi is irrational। अब देखो ये बोल रहा है हम पाई को, एक सेकंड जस्ट गिव मी अ सेकंड, अगर हम पाई को c अपॉन d, अगर हम पाई को
सी अपॉन डी इस फॉर्म में लिख रहे हैं, यानी कि ये तो बेटा हमारा पी वाई क्यू की फॉर्म में हो गया, है ना। तो ये कह रहा है तो फिर तो ये हमारा रेशनल नंबर होना चाहिए, जबकि ये नंबर हमारा कैसा है, ये इरेशनल नंबर है। तो ऐसा क्यों है? देखो बेटा ये हमारा सर्कल है, इस क्वेश्चन कह रहा है ये सर्कल है और उसकी ये डायमीटर है, ठीक है। ये मान लेते हैं ए बी क्या है, डायमीटर। तो हमेशा जो पाई होता है, पाई की जो वैल्यू होती है, ये हमारी सरकमफ्रेंस, आपको पता है ना सरकमफ्रेंस है ना, ये हमारी टोटल क्या है, ये सर्कल की सरकमफ्रेंस है, जिसपे मैं अभी येलो येलो मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। ये हमारी सरकमफ्रेंस है। और जबकि ए टू बी क्या है, ये डायमीटर है जो सेंटर से पास होती है, ठीक है। तो पाई होता क्या है, ये एक्चुअली सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाई डायमीटर। अगर हम सरकमफ्रेंस को डायमीटर से डिवाइड करते हैं तो हमें पाई की वैल्यू मिलती है। तो इस तरीके से सी अपॉन डी लिखा हुआ है तो पी वाई क्यू की फॉर्म में हो गया, इसका मतलब ये तो हमारा रेशनल नंबर है, जबकि हमारा रेशनल नंबर नहीं है। अब ये रेशनल नंबर है क्यों नहीं, उसके पीछे रीज़न ये है बेटा, अगर हम सरकमफ्रेंस को डिवाइड करते हैं डायमीटर से, तो ये जो पाई की वैल्यू है, आप कभी भी करके देखना, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगी और नॉन रिपीटिंग होगी। रेशनल नंबर जबकि क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है और रिपीटिंग होता है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। जबकि जो पाई की वैल्यू आएगी, अगर आप डिवाइड करेंगे सरकमफ्रेंस को डायमीटर से, तो वो जो वैल्यू आएगी नॉन टर्मिनेटिंग होगी और नॉन रिपीटिंग होगी। तो हमें पता है ये कंडीशन किसकी होती है, ये कंडीशन होती है बेटा इर्रेशनल नंबर की। किसकी होती है, इर्रेशनल नंबर की, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए इसके लिए हम आपको लैंग्वेज में लिखवा देते हैं, आप इसको लिख लीजिए एक नोट, ठीक है। चलिए लिखते हैं, पाई इक्वल्स टू सी अपॉन डी, आप ये लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे 22/7, ये तो वैल्यू होती है पाई की, 22/7 इज एन अप्रोक्सीमेट, इज एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई। ये जो वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। 22/7 इज एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई, ये आपकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। बट एक्चुअल में होता क्या है, इन एक्चुअल द डेसिमल एक्सपेंशन, the decimal expansion of pi is, अभी आपको बताया था क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। जब ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है तो इसका मतलब ये जो नंबर है वो कैसा है, इरेशनल नंबर है। लिखेंगे हैंस इट इज एन इरेशनल नंबर। इट इज़ एन इरेशनल नंबर। आई होप सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, जो पाई को हम सी अपॉन डी यानी कि सरकमफ्रेंस डिवाइडेड बाई डी, ये जो पाई की वैल्यू होती है सरकमफ्रेंस को डायमीटर से डिवाइड करने पर आती है। तो ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में तो लिखा है, लेकिन ये हमारी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, डेसिमल एक्सपेंशन में लिखते हैं, तो जो पाई की वैल्यू है हमारी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आती है। कैसी आती है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, इसका मतलब ये जो नंबर है हमारा पाई कैसा है, एक इरेशनल नंबर है। आई होप सभी को समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। चलिए आपको एक बार ओवरव्यू दे देते हैं, अदरवाइज इसके लिए एक अलग से वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें हम आराम से कंपास एंड प्रोटेक्टर की मदद से इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो वैल्यू दी गई 9.3, इसको 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। मान लेते हैं ये 9 कितनी है, ये लाइन है 9.3 सेंटीमीटर। ये पॉइंट हमने दे दिया ए और ये पॉइंट हो गया हमारा बी, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब बी से
एक यूनिट 1 सेंटीमीटर, अगर हम आपने सेंटीमीटर लिया तो आप 1 सेंटीमीटर की यहाँ से एक लाइन लेंगे, इसको बढ़ा देंगे, ठीक है। ये कितना है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, आप मोर देन हाफ ऑफ ए सी, यानी कि आपको ए सी आधे से ज़्यादा लेंथ लेनी है, एसी की जो है ना आधे से ज़्यादा लेंथ लेनी है। बेसिकली आपको मिड पॉइंट फाइंड करना है एसी का, ठीक है। तो आप सिंपल कैसे फाइंड कर सकते हैं, एसी की आप हाफ से ज़्यादा लेंथ लीजिए और इस तरीके से आर्क लगा देंगे, ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी, एक बार ए पॉइंट से और एक बार सी पॉइंट से। तो आपको इस तरीके से मिड पॉइंट मिल जाएगा। जब आप लाइन खींचेंगे एक, तो ये इस तरीके से आपको एक मिड पॉइंट एसी का मिल जाएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं ये हमारा मिड पॉइंट है ओ, क्या है, ओ आपका मिड पॉइंट है। अब क्या करेंगे आप, ओ पे कंपास रखेंगे, ठीक है, और ये जो ओ ए लेंथ लेंगे और इस तरीके से आप एक सेमी सर्कल बना देंगे जो इस तरीके से जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अब 90 डिग्री का एंगल लेके बी पर हम ज्वाइन कर देंगे लाइन, 90 डिग्री एंगल बनाएंगे बी पर और इस तरीके से लाइन को टच कर देंगे। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। बी पर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे और इस सरकमफ्रेंस को हम टच कर देंगे। अब सिंपली हम इस लाइन को इस पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे और ये पॉइंट मान लेते हैं हमारा क्या है, डी है, ठीक है। और ये जो लेंथ होगी ना आपकी, यही आपकी क्या होगी, √9.3 होगी। क्या होगी, जस्ट सेकंड, एक सेकंड रुको। हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक ओडी मार्क कर लिया, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अभी देखो बेटा, इतना करने के बाद अभी मुझे बताओ ज़रा कि एओ कितना है, क्या आप बता सकते एओ कितना है। अच्छा ऐसा करो, मुझे बताओ एसी कितना है। एसी आप चेक करोगे तो हम कहेंगे बेटा 9.3 प्लस 1, तो हमारे पास एसी टोटल कितनी आ जाएगी, 10.3 आ जाएगी। क्लियर है। अब हम बात करें बेटा एओ, एओ हमारी क्या है, एओ हो जाएगी इस सेमी सर्कल की रेडियस। एओ क्या हो जाएगी, इस सेमी सर्कल की रेडियस हो जाएगी। अगर रेडियस हो जाएगी तो एसी डायमीटर है, तो एओ की लेंथ होगी वो 10.3/2 हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये एसी टोटल 10.3 है, तो एओ एओ तो रेडियस है, रेडियस कितनी हो जाएगी 10.3/2। अच्छा सिमिलरली आप चेक करो, ये ओडी है, ये भी क्या होगी, ये भी हमारी रेडियस ही तो होगी, ठीक है। तो इसकी भी लेंथ कितनी होगी ओडी की, ओडी भी हमारी रेडियस है, तो ये भी 10.3/2 होगी। अच्छा अब हम बात करते हैं ओ बी की। ओ बी कितना होगा, देखो बेटा ओ से लेके सी तक, ओ सी क्या है, ओ सी भी हमारी क्या है, ओ सी हमारी रेडियस है। ओ सी भी क्या है, आप चेक करो यहाँ से लेके यहाँ तक, ये ओ सी हमारी क्या है, रेडियस है। तो ये भी कितनी होगी 10.3/2 होगी, यानी कि आप चेक करो ये सभी वैल्यूज इक्वल हैं क्योंकि ये सभी क्या है, रेडियस हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ कि ओ बी हमारा कितना होगा। तुम सिंपली कह सकते हो जो ओ बी होगा वो ओ सी माइनस बी सी होगा। अगर हम ओ सी में से बी सी को हटा दें तो हमारा ओ बी आ जाएगा, बहुत ईजी है ना। तो अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो ओ सी हमारा 10.3 है /2 और बी सी हमारा कितना है 1 है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10.3 माइनस 2 तो ये वैल्यू निकल के आएगी। अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो देखो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 10.3 एंड 2 इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये आ जाएगा 8.3 कितना आ जाएगा 8.3 /2 कितनी आ जाएगी 8.3/2। ये हमारी लेंथ ओ बी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी ओ बी 8.3/2। अच्छा अब देखो बेटा ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ओ बी डी, ट्रायंगल ओ बी डी एक ऐसा ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है पाइथागोरस। राइट एंगल ट्रायंगल में हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ी है पाइथागोरस। हम आसानी से इसमें पाइथागोरस लगा सकते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं, एक बार वैल्यू लेके चलते हैं, सारी वैल्यूज़ का यूज़ करेंगे और पाइथागोरस लगा के हम वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। चलिए हमें इसमें वैल्यू फाइंड करनी है।
इसकी देखो, ये जो हमारा, हमें ये लेंथ पता चल गई है, हमें ये लेंथ पता चल गई है, हमें ये लेंथ पता करनी है BD। तो हम आसानी से BD क्या होती है, आप देखो ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर। OB यानी कि बेस स्क्वायर, ठीक है। OB मीन्स बेस स्क्वायर। क्लियर है ये चीज़। अब हम जो जो वैल्यू मुझे पता है वो वैल्यूज हम इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। देखो परपेंडिकुलर आप चेक करो, परपेंडिकुलर हम ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, परपेंडिकुलर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस अभी निकालिए OD। OD आप चेक करो हमारी कितनी है, 10.3/2। OD कितनी है, 10.3/2 होल स्क्वायर माइनस बेस। बेस हमारा कितना है बेटा, बेस है हमारा 8.3/2, 8.3/2 होल स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर हमारा आप चेक करो, ये पूरी वैल्यू हम A मान लेते हैं, ये कंप्लीट वैल्यू क्या है A, ये दूसरी वाली वैल्यू B। तो ये इस तरीके से लिखा हुआ है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और ये अभी तो मैंने बताया था क्या होता है A प्लस B एंड नेक्स्ट ब्रैकेट A माइनस B, A प्लस बी मल्टीप्लाई A माइनस बी। तो इसको हम अच्छे से लिख लेते हैं A प्लस बी A माइनस बी करके। तो ये हो जाएगा 10.3/2 प्लस 8.3/2, ठीक है। नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, चलिए पीछे कर लेते हैं, है ना, नेक्स्ट पेज पर हम ये कर लेते हैं। तो पी स्क्वायर हमारा कितना आ जाएगा, पी स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा A प्लस बी। A प्लस बी मीन्स 10.3/2 प्लस 8.3/2, ये हो गया A प्लस बी। नेक्स्ट ब्रैकेट A माइनस बी, 10.3/2 माइनस 8.3/2। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बेटा पहली वाली कंडीशन 10 और 8 तो बन जाएगा 18.6/2, ये बनेगा ना ब्रैकेट 18.6/2। और दूसरा वाला ब्रैकेट आप चेक करो तो ये बेटा 10 में से 8 जाएगा 2 और 3 में से 3 जाएगा 0, तो ऊपर बचेगा 2 ओनली, 2.0 मीन्स 2। तो ये 2 1 जा 2 कैंसिल, और इसको भी आप सॉल्व करोगे तो 9.3 हो जाएगा। आप डिवाइड दोगे तो कितना हो जाएगा 9.3। ये पी स्क्वायर है ना, परपेंडिकुलर जबकि था कितना जरा देखना, परपेंडिकुलर है हमारा क्या BD, तो हम लिख सकते हैं BD स्क्वायर, है ना। तो इसकी जगह हम BD स्क्वायर लिख सकते हैं। तो BD स्क्वायर हमारा कितना आ गया 9.3। तो यहाँ से आप देखेंगे BD की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, √9.3। ये आपकी हमने मैथमेटिकली प्रूव कर दी है। तो BD जो है वो हमारी 9.3 है, ये जो लेंथ है ये हमारी 9.3 है, √9.3। लेकिन हमें ये नंबर लाइन पे दिखानी है, किस पे दिखानी है, नंबर लाइन पे। तो हम एक और फिगर बना देते हैं आपके लिए सरल सा, जिससे आपको समझ में आ जाए। तो ये हमारा पॉइंट A था, ये मान लेते हैं B था, ये मान लेते हैं C था, यहाँ कहीं हमारा पॉइंट O था, ठीक है। और यहाँ से हमने एक सेमी सर्कल इस तरीके से खींचा हुआ है, एक ये लाइन ऊपर गई हुई है, एक ये इस तरीके से लाइन गई हुई है, यहाँ पे हमने 90 डिग्री एंगल बनाया था, ठीक है। और ये जो लेंथ है ना BD, ये हमारी आ गई है √9.3, √9.3। अब इसको हमें नंबर लाइन पे दिखाना, तो ये नंबर लाइन पे तो आई नहीं, तो हम क्या करेंगे, ये वाली जो लेंथ है ना वो कंपास की मदद से मेज़र कर लेंगे, और B पॉइंट से इस तरफ हम आर्क लगा देंगे, ठीक है। B पॉइंट से हम एक आर्क लगा देंगे इस नंबर लाइन पे, तो ये जो पॉइंट होगा वही क्या हो जाएगा 9.3 हो जाएगा। फिर से बता रहे हैं, BD लेंथ आपको आर्क लेना है, क्योंकि ये 9.3 थी, √9.3, यही तो मैं रिप्रेजेंट करनी है। तो वही सेम डिस्टेंस का इस B पॉइंट से हम आर्क लगा देंगे, तो ये जो पॉइंट मान लेते हैं E आ गया, और यही हमारा कितना हो जाएगा √9.3 हो जाएगा, ठीक है। आई होप बात समझ में आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेशनलाइज द डेनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इसमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, हमको रेशनलाइज करना है। तो रेशनलाइज हमने भी बताया था कैसे करते हैं, ठीक है। सिंपली देखो बेटा, जो भी अपोन में डेनोमिनेटर में वैल्यू लिखी हुई है, जो भी डेनोमिनेटर में वैल्यू आपकी लिखी हुई है, अगर उसमें कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड दो टर्म नहीं, अगर सिंगल टर्म है तो आप सिंपल क्या करो, उसी का मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, उसी का डेनोमिनेटर में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अगर सिंगल टर्म में है, अगर दो टर्म में आती है, जैसे कि हमारा दूसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा है, दो टर्म में डेनोमिनेटर में जो
टर्म्स हैं वो दो टर्म्स दिए गए हैं, √7 माइनस √6। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, जब वो करेंगे तब उसको बताएंगे। अभी इसको देखते हैं, 1/√7, 1/√7। तो उसको करने के लिए क्या करेंगे, इसी √7 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसी का हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो डेनोमिनेटर से क्या होगा, रूट खत्म हो जाएगा। तो √7 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो √7 ही मिलेगा। ठीक है, √7 इंटू √7 इट मीन्स √49 हम कह सकते हैं। √49 का मतलब क्या हो गया, 7। √49 का मतलब क्या हो गया, 7। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये आपका इंपॉर्टेंट, इस तरीके से आप देखेंगे इसको, आप कैसे करेंगे, √7 माइनस √6। तो इसमें दो टर्म आ गए और बीच में साइन माइनस का लगा है। तो सिंपली आपको करना क्या है, ये जो डेनोमिनेटर में लिखा है उसी पार्ट को आपको सेम एज इट इज लिख देना है। ठीक है, और माइनस से ये साइन आपको चेंज कर देना, क्या हो जाएगा, प्लस। और वही सेम आपको यहाँ पे लिख देना है, 7 प्लस √6। ठीक है, अब सिंपल कुछ नहीं है, आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम ही वैल्यू मिल जाती है। तो √7 प्लस √6 ही रहेगा ऊपर, क्योंकि जब हम √7 प्लस √6 का मल्टीप्लाई इस 1 में करेंगे, 1 जा तो सेम ही रहता है। अपॉन में क्या आ जाएगा, √7 माइनस √6। तो √7 माइनस √6 एंड √7 प्लस √6। क्लियर है। अपॉन में अब देखो ये जो वैल्यू है हमारी किस तरीके से लिखी हुई है, ये लिखी हुई है a माइनस बी एंड a प्लस बी के रूप में। ये अभी हमने फार्मूला 2-3 बार बता चुके हैं, a² माइनस b² का फार्मूला है। ठीक है, तो सिंपल आपको जो ऊपर लिखा हुआ है न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर पार्ट को एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, डेनोमिनेटर पार्ट में आप देखेंगे a माइनस बी एंड a प्लस बी, फार्मूला बन गया a की वैल्यू कितनी है, 7 है। a की वैल्यू हमारी कितनी है, 7 है। √7² माइनस √6²। बात समझ में आ गई। हमने क्या किया, a माइनस बी एंड a प्लस बी। a माइनस बी एंड a प्लस बी क्या होता है, a² माइनस b²। a की वैल्यू √7 है, b की वैल्यू √6 है, तो सिंपली इसको √7² एंड √6²। तो अगली लाइन में हम लिखेंगे √7 प्लस √6, जो न्यूमरेटर में लिखा है वैसे ही। √7² कितना होता है बेटा, 49, एंड √6² कितना होता है, इसको हम लिख देंगे √49 ना, अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो √49, या फिर और ये हो जाएगा √36। ठीक है, और डायरेक्ट हम लिख सकते हैं √7 की वैल्यू 7 और √6² की वैल्यू 6, क्योंकि दो बार मल्टीप्लाई करने पर रूट की वैल्यू में जो एक्चुअल में नंबर होता है वो मिल जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है √a मल्टीप्लाई √a, तो याद कर लीजिए हमारा क्या हो जाएगा, a। ऐसे ही √7 का स्क्वायर लिखा हुआ है तो ये कितना हो जाएगा, 7 माइनस √6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6। तो आप चेक करोगे तो वैल्यू है √7 प्लस √6, और डेनोमिनेटर में कितना आ रहा है, 7 माइनस 1, 7 माइनस 6 1। तो कितना बच रहा है हमारा, 1 बच रहा है डेनोमिनेटर में। तो एक्चुअल में जो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा √7 प्लस √6। आंसर कितना आ जाएगा, √7 प्लस √6, क्योंकि अपॉन में 1 लिखा है, 1 हम लिखते नहीं है, तो √7 प्लस √6 हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप सभी को समझ में आया होगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 3 पर। सेम क्वेश्चन दिया गया है, इसको आप होमवर्क करेंगे, आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। अगर आप क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि एक में इसमें रूट दिया गया एक में नहीं दिया गया, तो आप थोड़ा कंफ्यूज होंगे, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 4 उठा लेता हूँ। 1/√7 माइनस 2। तो हमने क्या बताया था, जो डेनोमिनेटर में पार्ट लिखा है आपको वैसा ही लिख देना है, बस साइन चेंज कर देना है। माइनस था तो प्लस, प्लस साइन है तो माइनस। ठीक है, तो √7 प्लस 2। तो आप चेक करेंगे 1 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो सेम ऐसे ही रहेगा, √7 प्लस 2 डिवाइड बाई, तो ये बन जाएगा देखो a माइनस बी एंड a प्लस बी, फिर से वही फार्मूला है। तो a² इट मीन्स √7² माइनस b² मीन्स 2²। यहाँ पे रूट नहीं है, नहीं तो आप रूट लगा दें, है ना, रूट नहीं है कि ओनली 2 लिखा हुआ है। तो √7 प्लस 2 तो हम ऐसे ही लिख देंगे, और डेनोमिनेटर में √7 का स्क्वायर अभी बताया था 7 माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो इन दी एंड हमारा आंसर क्या आएगा, √7 प्लस 2 डिवाइड बाई 3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। 7 माइनस 4 हमारा कितना होता है बेटा, 3 होता है। आई होप सभी को समझ में आया होगा। और इसी क्वेश्चन नंबर 5 के साथ हमारा सेशन जो है वो ख़त्म हो जाता है, एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है, एक्सरसाइज 1.4। अब मिलेंगे एक्सरसाइज 1.5 के साथ।
तब तक सभी लोग रिवीजन कीजिए। आई होप सभी को समझ में आया होगा। अगर आया है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों के साथ, ठीक है, शेयर कीजिए। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वाचिंग। ऐसे ही आपको आगे नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियोस आते रहेंगे, ठीक है। करेंगे नेक्स्ट टाइम एक्सरसाइज 1.5। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल RSA क्लासेस। थैंक यू एवरीवन।